नमस्कार, मैं सतीश राय। मैं आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जन कल्याणकारी योजना की नई योजना, जिसका नाम स्वामित्व योजना है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। आइए अब जानते हैं ये स्वामित्व योजना है क्या। प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वामित्व योजना के तहत बने प्रॉपर्टी कार्ड्स 11 अक्टूबर 2020 को बांटे गए। पीएम मोदी के बटन दबाते ही देश भर में करीब 1 लाख प्रॉपर्टी मालिकों को एसएमएस गया। इससे एक लिंक होगा जिस पर क्लिक कर कर वो अपना प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद राज्य सरकारें असल कार्ड लोगों में बांटेंगी। फिलहाल जिनके कार्ड बन गए हैं उसमें उत्तर प्रदेश के 346 गांव, हरियाणा के 221 गांव, महाराष्ट्र के 100 एवं उत्तराखंड के 50 गांव और मध्य प्रदेश के 44 गांव शामिल हैं। मगर इन कार्ड से गांव के लोगों का आखिर फ़ायदा क्या होगा? ये कार्ड या इस योजना की ज़रूरत आखिर पड़ी क्यों, इसके बारे में हम समझते हैं। इससे कुछ हाइलाइट्स मैं आपको बता दूं। ये पंचायती राज मंत्रालय के तहत ये योजना आती है। इसमें गांव में जो आवासीय ज़मीन है, खेतों का तो प्रॉपर्टी आपको रजिस्ट्रेशन होता है। आवासीय ज़मीन जो गांव में जिनके घर होते हैं उसका कोई रजिस्ट्रेशन, कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। ये उनके लिए वो प्रॉपर्टी कार्ड्स को बनाया जाएगा। ड्रोन के मदद से गाँव का सर्वे करके बनेगा डिजिटल मैप। कितना बड़ा घर है प्रॉपर्टी कार्ड में, इसका ब्यौरा होगा। अधिकांश गाँवों में घरों में मालिकाना हक के कागज़ नहीं होते हैं, जो भी मैं बोल रहा था। इस योजना देगी आपको मालिकाना हक। प्रॉपर्टी कार्ड का इस्तेमाल बैंक से कर्ज लेने में भी मदद करेगा और इसे राज्य सरकारें बना के डिलीवर करेंगी। केंद्र सरकार की ये योजना 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च की गई थी। पंचायती राज मंत्रालय ही इस योजना को लागू करने वाला नोडल मंत्रालय है। राज्यों में योजना के लिए राजस्व भूलेख विभाग नोडल विभाग, ड्रोन्स के जरिए प्रॉपर्टी के सर्वे के लिए सर्वे ऑफ इंडिया नोडल एजेंसी, मतलब भूलेख, राजस्व भूलेख इसका नोडल विभाग है राज्यों के। और ड्रोन्स के जो ये के जरिए प्रॉपर्टी का जो सर्वे किया जाएगा, उसके लिए सर्वे ऑफ इंडिया नोडल एजेंसी है। योजना का मकसद है ग्रामीण इलाकों की ज़मीन का सीमांकन ड्रोन सर्वे टेक्नोलॉजी के जरिए हो। इस पैमाइश में भारत का पंचायती राज मंत्रालय, राज्यों के पंचायती राज तथा राजस्व विभाग व भारतीय सर्वेक्षण विभाग शामिल होगा। ये कई एजेंसियों को मिलाकर इस काम को अंजाम दिया जाएगा। इसमें ग्रामीण इलाकों में मौजूद घरों के मालिकों का मालिकाना हक का एक रिकॉर्ड बनेगा कि भाई कौन कौन है इस परिवार में, कितना बड़ा घर है, कौन इसका मालिक है। ये वह इसके अलावा इस्तेमाल बैंकों में कर्ज लेने के अलावा अन्य कामों में भी कर सकते हैं। अभी रेजिडेंशियल जो घर होते हैं गाँव में, उन पे आप अगर बैंक में जाएंगे तो उस पर लोन नहीं मिलते हैं। तो लोगों के मकान और कितने भी बड़े हों तो लोग कहेंगे कि भाई इस पे तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है इसका, इसलिए लोन नहीं मिल सकता। बैंक से ये स्टेटमेंट आपको मिलता है। तो इस चीज़ को दुरुस्त करने के लिए या इसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने के लिए कि जब भी आपको कोई ज़रूरत पड़े लोन वगैरह की या किसी और चीज़ों में, आप इस कार्ड को यूज़ कर सकें। अब हम समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। देश की 60% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है, जिनके अधिकतर ग्रामीणों के पास घरों का मालिकाना हक का कागजात नहीं है। अंग्रेज़ों के समय से ही गाँवों में खेतिया ज़मीन का रिकॉर्ड तो रखा गया, लेकिन घरों का ध्यान नहीं दिया गया। जैसे गांव में आपके खेत होते हैं, उसका रिकॉर्ड होता है, उसकी रजिस्ट्री होती है, दाखिल खारिज होता है, सब कुछ होता है। लेकिन वो जो घर हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है किसी भी मंत्रालय के पास। लेकिन उन घरों को ध्यान नहीं दिया गया है, आप कह सकते हैं। कई राज्यों के गाँवों के रिहायशी इलाकों का सर्वे और मैपिंग संपत्ति के सत्यापन के लिहाज से नहीं हुआ है। हर संपत्ति का एक सत्यापन होता है। उस लिहाज से कभी भी गांव के रिहायशी इलाकों को कभी
इसके सत्यापन के उद्देश्य से नहीं किया गया है। नतीजा ये हुआ कि कई घरों की संपत्ति के कागजात मौजूद ही नहीं है। इसी कमी को दूर करने के लिए स्वामित्व योजना लाई गई है। कैसे करेगी काम ये स्वामित्व योजना? भाई योजना तो हो गई, अब ये काम कैसे करेगी? स्वामित्व योजना के तहत गांव की आवासीय भूमि की पैमाइश ड्रोन के जरिए होगी। ड्रोन से गांव की सीमा के भीतर आने वाली हर प्रॉपर्टी का एक डिजिटल नक्शा तैयार किया जाएगा। साथ ही हर रेवेन्यू ब्लॉक की सीमा भी तय की जाएगी, यानी कौन सा घर कितने एरिया में है यह ड्रोन टेक्नोलॉजी से सटीकता से मापा जा सकेगा। गांव के हर घर का प्रॉपर्टी कार्ड राज्य सरकारें बनाएंगी। अब इसमें आगे की राह क्या है? 4 साल में अप्रैल 20 से मार्च 2024 और 2020 से अप्रैल से मार्च 2024 का ये टारगेट रखा गया। इसमें 6.2 लाख गांवों को कवर किया जाएगा पूरे इंडिया में। सटीक भूमि रिकॉर्ड के से संपत्ति संबंधित विवादों में कमी आने के और वित्तीय तरलता को बढ़ावा मिलेगा। जैसे अभी संपत्ति का जब कोई ब्यौरा ही नहीं है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई नक्शा ही नहीं है, तो लोग आपस में परिवार में कभी भी अगर बंटवारा होता है तो उसमें हमेशा एक डिस्प्यूट बना रहता है कि कौन सा किसका है, कौन किसका नहीं है, क्योंकि उसका माप तो है नहीं। तो लोग अपने अंदाज से करते हैं, तो उसमें लोगों को तकलीफ भी होती है और विवाद बहुत बढ़ते हैं और कोर्ट केसेस होते हैं। इसमें अगर माप रहेगा और सही का सही रहेगा तो बांटने में, जैसे शहरों में बंटती हैं ज़मीनें, वैसे वहाँ पे भी बांटने में आसानी रहेगी। योजना व राजस्व को सुव्यवस्थित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रॉपर्टी राइट्स पर स्पष्टता सुनिश्चित की जाएगी। देश भर में लगभग 300 नियमित प्रचालन प्रणाली स्टेशन CORS की होगी स्थापना। ड्रोन तकनीक से वह CORS के द्वारा आवासीय भूमि की पैमाइश की गई है। बेहतर सुविधाओं के साथ ग्राम पंचायत विकास योजनाओं का निर्माण किया जा सकेगा। ये इसके कुछ आने वाले 4-5 सालों के प्लान हैं। कोई भी योजना बनती है तो उनका एक टाइमलाइन बनता है कि इतने समय में ये चीज़ होगा और इतने सालों में ये चीज़ हम अचीव करेंगे। क्या फ़ायदा होगा इसका? ये योजना हमने समझ लिया कि गांव में रिहायशी ज़मीनों का ड्रोन द्वारा मैपिंग करके साइज़ वगैरह और उसमें प्रॉपर्टी किसके नाम पे ओनरशिप है इसका कार्ड दिया जाएगा, जिसको स्वामित्व कार्ड बोलते हैं। इंग्लिश में आप ओनरशिप कार्ड बोल सकते हैं। ये बहुत नॉर्मल है। शहरों में तो लोगों को ये लगेगा कि तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन गाँवों में से जो जुड़े लोग हैं वो इस चीज़ की अहमियत को समझते हैं कि इस कार्ड का उनके लिए क्या इम्पोर्टेंस है। अब हम समझते हैं कि इससे फ़ायदा क्या होगा। अब हम फ़ायदे की बात कर रहे हैं तो फ़ायदा समझते हैं। प्रॉपर्टी के मालिक को उसका मालिकाना हक आसानी से मिलेगा कि भाई प्रॉपर्टी है, कार्ड है, तो उसका वही मालिक हुआ, वही ओनर हुआ। एक बार प्रॉपर्टी कितनी है तय होने पर उसके दाम भी आसानी से तय हो पाएंगे। प्रॉपर्टी कार्ड का इस्तेमाल कर्ज लेने में किया जा सकेगा। पंचायती स्तर पर टैक्स व्यवस्था में भी सुधार आएगा। केंद्र सरकार को अब क्या फ़ायदा है इस योजना से? ग्रामीण भारत में वित्तीय स्थिरता लाने की कोशिश की जा रही है। अब बहुत से ऐसे चीज़ें इस गवर्नमेंट में मोदी जी के नेतृत्व में हो रही हैं, जिसमें जो शहर और गांव का जो बहुत बड़ा गैप हुआ करता था, जो लोग गांव से नहीं जुड़े हैं वो गांव में जाना नहीं चाहते थे, उनको लगता था कि सुविधाएं नहीं है, ये नहीं। तो इस गैप को ख़त्म करने के उद्देश्य से मोदी जी ने बहुत सी योजनाएं चलाई जो किसानों से संबंधित, गांव से संबंधित। उस योजना में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना आ गई है। तो ग्रामीण में इलाकों में वित्तीय स्थिरता लाने की कोशिश की जाएगी। प्लानिंग के लिए सटीक लैंड रिकॉर्ड्स उपलब्ध होंगे। कोई भी प्लानिंग होती है उसके लिए लैंड रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं कि किस लिए ज़मीन है, कहाँ है, क्यों है, कैसे है, इसके बारे में उनके पास रिकॉर्ड्स होते हैं। तो ये रिकॉर्ड्स तो गांव के ज़मीनों के तो है नहीं, तो इस सिलसिले में ये रिकॉर्ड्स जो बनेंगे ये मदद करेगा। प्रॉपर्टी टैक्स करने में भी मदद मिलेगी। सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर और GIS मैप तैयार होंगे जो कोई भी विभाग यूज़ कर पाएगा।
ग्राम पंचायत विकास योजना में मदद होगी। ग्राम पंचायत की बहुत सी विकास योजना होती है, तो जब जानकारी होगी कि यहाँ यहाँ ये चीज़ें, ये लैंड रिकॉर्ड्स हैं, तो वो उसमें कोई भी योजना बनाने में उनको आसानी होती है। प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद और कानूनी मामलों में कमी आएगी। अब इसका क्या है, ये हम समझ गए। इसके फ़ायदे क्या हैं एज अ पब्लिक या ग्रामीण लोगों को। दूसरा, गवर्नमेंट को क्या इससे मदद मिलेगी योजनाओं को बनाने में, भविष्य की योजनाओं को बनाने में, ये हमने समझ लिया। अब समझते हैं कि इसका आवेदन कैसे करना है। योजना तो आपने समझ ली, लेकिन अब इसको आवेदन कैसे करेंगे, किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे ताकि आपका इसमें रजिस्ट्रेशन हो सके और आपके प्रॉपर्टी का भी सर्वे किया जा सके। अब स्वामित्व योजना के लिए कैसे आवेदन करें, इसके ऊपर हम बात करते हैं। इसका ऑनलाइन आवेदन होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2020 के तहत इसका आप आवेदन कर सकेंगे। अब हम पीएम मोदी जी के स्वामित्व योजना के आवेदन के तरीके को समझते हैं। जो कोशिश करते हैं कि जाने कि ये तरीके क्या हैं। विजिट करें, ऑफिशियल वेबसाइट है इस योजना की, ई ग्राम स्वराज। ई ग्राम स्वराज, ई ग्राम स्वराज जो है ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये आवेदक यानी कि एप्लीकेंट को होम पेज पर ले जाता है। अब पेज पर क्लिक करें तो होम पेज आ गया। होम पेज आने पे आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे जाना है। न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन करने के लिए अब साइट रजिस्ट्रेशन पे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन को आपने क्लिक किया, वो पेज खुल जाएगा न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन वाला। इसमें आप अपनी सामान्य जानकारी जैसे नाम, पता, कॉन्टैक्ट नंबर, लैंड डिटेल, एरिया, ऑल दिस ये आप डाल सकते हैं। सारी डिटेल को वेरीफाई करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद फिर ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और अंत में आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। वो नंबर संभाल के रखें ताकि भविष्य में कोई भी रेफरेंस के लिए आप उस एप्लीकेशन नंबर के थ्रू अपने रिकॉर्ड्स जो है ऑनलाइन निकलवा सकते हैं। सरकार ने प्रॉपर्टी कार्ड का भौतिक वितरण यानी कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आरंभ कर दिया। इसके लाभार्थियों को उनके आधार से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर एसएमएस अलर्ट आ जाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट जानना है कि आपका आधार होना ज़रूरी है। दूसरा, जैसे बहुत से लोगों ने जब आधार बनाया होगा उस समय उनका एक नंबर होगा, आज नंबर चेंज हो गया होगा, नया दूसरा नंबर हो गया होगा, तो उस नंबर को आप अपडेट करा लें क्योंकि एसएमएस उसी नंबर पे आएगा जिससे वो आधार से लिंक्ड है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि आप आधार कार्ड के नंबर पे अपने जो एक्चुअल नंबर जो आज आप यूज़ कर रहे हैं उसको अपडेट करा लें। अगर नहीं है तो उस नंबर पे एसएमएस आ जाएगा और इस लिंक का इस्तेमाल करके आवेदक प्रॉपर्टी कार्ड के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आरंभ कर सकता है। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान ने इस वीडियो के माध्यम से इन सवालों के उत्तर देने का प्रयास किया। जैसे पीएम स्वामित्व योजना 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को कर्ज मिलने में आने वाली दिक्कतों का निवारण करने के लिए गांव वालों को स्वामित्व कार्ड देने की योजना है। ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल स्वामित्व योजना 2020 में क्यों किया जाना है। क्यों ड्रोन से आप वैसे नॉर्मल भी नाप सकते हैं ये वो, लेकिन ये ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। सरकार को ग्रामीण रिहायशी इलाकों को सटीक नक्शा तैयार करने में मदद मिलेगी। जब भी कोई चीज़ आप ऊपर से देखते हैं तो वो एक सटीक जानकारी आपको मिलती है और जब आप उसके साइड में उसके बगल से नापने की कोशिश करते हैं तो सटीकता नहीं आती है, कुछ न कुछ उसमें कमियां रही जाती हैं। इसलिए हमेशा टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास है तो हमको उसका इस्तेमाल अपनी नई चीज़ों के लिए करना चाहिए। किन राज्यों में पीएम स्वामित्व स्कीम लागू कर दी गई है। यह योजना इन राज्यों में है जिसके जैसे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि में आरंभ हो चुकी है और भी राज्यों में धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है।
क्या पीएम स्वामित्व योजना 2020 योजना से संबंधित कोई मोबाइल ऐप है? ये अब बहुत से लोग पूछेंगे कि इसमें कोई मोबाइल ऐप भी इन्होंने बनाया है। जी हाँ, बिल्कुल है। आप ई ग्राम ऐप प्ले स्टोर से अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। ई ग्राम, EGRAM, ई ग्राम ऐप। मैं समझता हूँ कि आपके बहुत से डाउट्स को मैंने क्लियर कर दिया। कुछ और भी जानकारियाँ जैसे हमारे पास आती जाएंगी। हम प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान के मदद से आपको ये इन्फॉर्मेशंस देते रहेंगे। मैं समस्त टीम का, जो प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान की टीम है, के मेंबर्स का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैंने आज आपके सामने इस विषय पे चर्चा की। आने वाले वीडियोस में मैं और भी स्कीम्स के बारे में, और जो स्कीम्स के बारे में बता चुका हूँ उसके और भी डिटेल्स के बारे में बात करूँगा। धन्यवाद।